अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आपको गेस्ट पोस्टिंग से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। जैसे कि आपके पास अगर एक क्लाइंट आता है, वो आपसे पूछता है कि आपके पास क्या है, आप उसे ऑफ़र क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हम क्लाइंट को देते हैं साइट्स, वेबसाइट्स देंगे क्लाइंट को जिनकी अथॉरिटी अच्छी होगी। क्लाइंट हमसे कुछ क्वेश्चन करेगा कि इसका डीए क्या है, इसका डीआर क्या है। तो सबसे पहले तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि वेबसाइट का नाम क्या होता है। जिस तरह के मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन है wiltywox.com। अब ये wiltywox.com इस वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है। जैसे कि आपके पास में एक और आपको साइट दिखाता हूँ, जैसे कि zv2earning.com। तो ये zv2earning.com बेसिकली है क्या, ये साइट का नाम है, इसे हम यूआरएल भी कहते हैं। आपको क्लाइंट मोस्टली कहेगा कि साइट का यूआरएल सेंड करें, या आप मोस्टली फेसबुक के ऊपर पोस्ट देखेंगे कि उसके अंदर कमेंट्स के अंदर लोगों ने मेंशन किया होता है कि काइंडली सेंड यूआरएल। तो यूआरएल का मतलब ही वेबसाइट का नाम होता है। अब zv2earning.com, अब ये साइट .com के अलावा और भी एक्सटेंशन में हो सकती है, जैसे कि .org में होगी, .net में साइट्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ साइट्स .net के एक्सटेंशन के साथ। STMoro एक वेबसाइट है .net, अब ये .net के अंदर इसी का एक और वर्जन .org में भी है। तो जब भी क्लाइंट आपसे कोई पूछे साइट, तो आपने पहले गौर से देखना है कि वो साइट है क्या, .net में पूछ रहा है, .com में पूछ रहा है, या .org में पूछ रहा है। क्योंकि एक वेबसाइट मल्टीपल डोमेन एक्सटेंशन में हो सकती है। बेसिकली .com, .net, .org ये सारी वेबसाइट की एक्सटेंशन है। ये जो STMoro है, बेसिकली ये वेबसाइट का नाम है, और किस एक्सटेंशन में है, जिस तरह के .com में, .org में, तो उसके अलावा एक और एक्सटेंशन भी होती है .co.uk। अब ये देखें, यही वेबसाइट है .co.uk के अंदर है। .us में भी होती है। देखते हैं कि हमारे पास .us में अवेलेबल है ये STMoro.us। तो .us के अंदर भी ये साइट है। तो आपको बेसिकली ये सब चीज़ें दिखाने का पर्पज़ ये था कि जब भी क्लाइंट आपसे पूछे कि इसका यूआरएल सेंड करें, या जब कोई क्लाइंट आपको एक आर्टिकल भेजता है, तो आपने गौर से देखना है कि ये आर्टिकल किस वेबसाइट के लिए। ये ना हो कि क्लाइंट आपको .com का आर्टिकल भेजे और आप .net पे पब्लिश कर दें, या आप गलत बताएं आगे जिसको आपने पब्लिश करने के लिए सेंड करना है आर्टिकल। तो बेसिकली वेबसाइट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कि वेबसाइट जर्नल है या प्योर है। मोस्टली जो साइट्स होती हैं वो जनरल होती हैं, कुछ प्योर भी होती हैं। जिस तरह की टेक की एक प्योर साइट है, वो टेक के रिलेटेड है, उसके ऊपर सिर्फ टेक के आर्टिकल्स ही पब्लिश होंगे। जैसे कि हमारे पास एक साइट है appity.com। अब ये एक प्योर टेक वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको सारे ही टेक से रिलेटेड आर्टिकल वगैरह मिलेंगे। अगर आप इसकी कैटेगरीज देखें तो एंड्रॉयड, ई लर्निंग, गेमिंग, इसी तरह से प्योर साइट जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड प्योर साइट होती है। जैसे कि एक साइट है USA ड्रग गाइड, drugguide.com, ठीक है। तो ये आप देखें एक प्योर हेल्थ की वेबसाइट है। बॉडी बिल्डिंग, ब्रेन बूस्टर, ड्रग, हेल्थ न्यूज़, स्किन केयर, वेट लूज, तो ये सारी आपके पास साइट्स हैं, आपके पास कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो साइट जनरल भी होती है, प्योर भी होती है। जनरल साइट क्या है, कोई भी साइट आप देखेंगे मोस्टली वो जनरल होती है, जो कि प्योर नहीं होती। zv2earning ये एक प्योर वेबसाइट है, इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं। बिजनेस से रिलेटेड भी है, हेल्थ से रिलेटेड भी है, होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड भी है, टैक्स से रिलेटेड भी है, ट्रैवल से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। मोस्टली क्लाइंट आपके पास आकर कहता है कि हमें एक प्योर नीच चाहिए। प्योर नीच का मतलब ये है कि उसे एक नीच के ऊपर साइट चाहिए। मतलब आपसे कहेगा मुझे टेक की नीच पे साइट चाहिए, या हेल्थ की नीच पे साइट चाहिए। तो इसके अंदर बेसिक जो है डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक जर्नल वेबसाइट है या ये एक प्योर साइट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं, आपको बताएंगे कि साइट का डीए हम किस तरह से चेक करते हैं और डीआर किस तरह से चेक करते हैं।